हिना साहिबा आप ये बताएं, हिना ने पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है हिना ने कुकिंग करती होगी। हिना आप ईद पर कुकिंग गर्मी होती है हिना, या कभी की है आपने हिना को किचन में भेजना? इट्स टू मच। आयशा मेरी वालदा स्पेशली मेरे लिए कुक करती हैं ईद के दिन स्पेशल। मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, वैसे कश्मीरी बट हूँ, हरीसा बनता है घर में, रान हरीसा में क्या क्या होता है? लेकिन मैं नहीं बनाती। हरीसा में होता है वही इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? गोश्त होता है, दाल होती है। अच्छा तो मैं हरीसा की बात हो रही, मुझे पता नहीं है हरीसा में ये। आयशा मैं खुद कुक नहीं करती लेकिन मैं खाने पीने की बहुत अच्छा खाने की शौकीन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो है स्पेशली वो मेक श्योर करती हैं कि ईद के दिन हमारे लिए, हालांकि वो उतना जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा बिल्कुल गर्मी होती है, लेकिन वो ईद के दिन मेक श्योर करती हैं कि अपने बच्चों के लिए खुद कुक करें। तो हमारी फरमाइश पूछ लेती हैं, हम कोरमा खाते हैं मटन का, अफगानी पुलाव और रान। होए अब तो बहुत लग जाएगी यहाँ सब कुछ। कोरमे में बादाम भी होते हैं। वो मैंने ये होता है कि अगर मैंने कभी करनी हो तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, और मोहम्मद के साथ अपने बेटे के साथ यूट्यूब पे सर्च करके अगर उसको कुछ लजानिया या कुछ ऐसी चीज तो मैं कहती हूँ मुझे असिस्ट करे। मैं इतनी कुकिंग लेकिन इसे मोहब्बत कहते हैं, जो हिना कह रही हैं कि इनकी वालदा इनकी पसंद का ख्याल करती हैं और अभी भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और ये अपने बच्चे के लिए सोचती हैं कि उसे क्या पसंद है। वो भी यूट्यूब पे सर्च करके कुछ और ना सर्च करके यूट्यूब जनरेशन है, ऑथेंटिसिटी जरूरी। मुनीब साहब आप क्या कुछ बनाया कभी आपने, या आप बस लोगों को ही बना रहे हैं अपने सवालों? नहीं मैं क्या मतलब खाना बनाते हैं? अच्छा हाँ खाना बनाते हैं। देखिए खाना मैं जब जरूरत पड़े तो मैं अपने लिए फर्स्ट क्लास बना, बल्कि प्रेजेंट आई कैन कुक मटन, आई कैन कुक चिकन, एनीथिंग। वो जब बनाना पड़े आई कैन डू। जबरदस्त शेफ है भाई के अंदर एक शेफ। मैं अकेला इंग्लैंड में पढ़ता रहा हूं, अपने लिए सब कुछ खुद ही बनाते थे और गलतियां कर करके सीखा है। अच्छा गुड। ये YouTube के बगैर सीखे हो शेफ? YouTube इतना पॉपुलर नहीं है। आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, खराब करके, खाना जाया करके, सब कुछ करके, ओनली देन ज्यादा अच्छे कुक हो गए। तो आप अपनी एक्सपेरिमेंट से वो बेहतर कर लेते हैं ना। और प्लस मुझे मसला ये है कि बिकॉज मेरी बेगम जो है उनका दिल नहीं करता कि मैं किचन में जाऊं। शी डजंट अलाउ मी कि मैं किचन में जाऊं, बिकॉज़ शी डजंट करते होंगे खवातीन। वो मैं बाय द टाइम इफ आई एवर से कि मैंने जाना है तो शी मेक्स इट अ पॉइंट कि नहीं। हां एग्जैक्टली गंद इज नॉट द फैलावा करते हैं वैसे। नहीं वो तो देखिए तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुम्हारा घर वाला सारा फैलावा तो आप देखें जो खवातीन वाली नफासत है वो तो नहीं आ सकती ना कि हर चीज जहाँ से उठाई वहीं पे नफीस हो ना और सफाई पसंद, फिर वो कहेगी बाहर ही रह तो अच्छा है। खवातीन मोस्टली होती नफीस है, उन कोई भी खातून खासतौर पर अपने किचन के अंदर तो गंद एक सेकंड के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक सेकंड के लिए भी। तो एक तो शायद ये भी फैक्टर है कि भाई जाएंगे तो स्यापा डाल देगा किचन में, और वैसे भी शी डजंट लाइक कि मैं जाऊं और मैं कुछ बनाऊं। अदरवाइज आई वुड लव टू कुक फॉर हर। हाय मतलब आपको थोड़ी सफाई सिखानी पड़ेगी। He will love to cook for her. That is a point. आज बारबेक्यू मुनीब से कराना आप। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बस गोश्त बारबेक्यू के लिए गोश्त चाहिए होता है। गोश्त है ना बाहर यार बन रहा है, ठहर तो जाए। मिर्ची लगा के ये खसीस है बड़े, इन्होंने कोई पैसे नहीं खर्च करने, क्या बात कर। चलिए जी हसीब साहब से पूछ लेते हैं, आप कुकिंग करते हैं ईद पर कभी फैमिली के लिए इकट्ठे हो? सब ये होता है दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर रख लें, शाम को इकट्ठे हो रहे हैं, ईद वाले दिन को कुकिंग हो रही है? हमारे साथ नहीं जी, मेरे बकरा ही बांध ऊपर जो बकरा आपने बांधा हुआ है ना वो साथ दे काम के लिए जाते हुए गाड़ियों के साथ बंधवा देना, इतना आपको भूख लगी थी ले जाओ एक बकरा। जी नहीं मैं कुछ नहीं बना सकता जी। अगर कसाई सही गोश्त ना बनाए तो फिर मैं मुंह बनाता हूँ, अगर गोश्त में से हल्की सी स्मेल आ जाए फिर मुंह बनाता हूँ। सबसे बड़ी अहम बात इन्होंने की है, कसाई अगर उस दिन अच्छा ना मिले तो आपका गोश्त तबाह बर्बाद है। क्योंकि गोश्त को काटना, उसको अलग-अलग करना, उसका इस्तेमाल, और फिर कुकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गलत बोटी मिल गई है, गलत कटिंग हुई है तो आप खा भी नहीं सकते, कुकिंग के नतीजे अच्छे नहीं निकलते। बिल्कुल। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उससे पूछ लें हिना वो खाने की माहिर है तो सही बताएंगे। लेकिन मैं मुंह बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं तो फिर आपको क्या कसाई इस बार मिला अच्छा? मिजाज के खिलाफ चल रही हो तो अगर गोश्त में हल्की सी स्मेल आ गई, ज्यादा देर आपने उसको नहीं थोड़ी देर रखा तो उसमें आ जाती है ना फौरन। अगर आप पका दें, मतलब आप वो हैं जो सिर्फ नुक्ताचीनी में रहते हैं और नुक्ते निकालते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई एफर्ट करते हैं आप वो काम जिसको बहुत लोग साथ समझते हैं मैं वो बना लेता हूँ। अंडा उबाल लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। चाय के नाम पर लोग पता नहीं हमें क्या क्या पिला देते हैं और अंडा कैसे उबालते हैं, वो भी बात है
ये दोनों मुश्किल काम है, ये दोनों मैं कर लेता हूँ। अब ये सुनने के बाद तो कौन फैसला करेगी कि अंडा चाहे मुश्किल है या नहीं। वैसे आप ईद पर क्या एफर्ट करते हैं? मैं ये सोच मैं एफर्ट वही पैसे खर्च कर लिए, कसाई का बंदोबस्त कर लिया, गोश्त के हिस्से बना दिए किस किस को देने हैं। मैं और मेरे दोनों बेटे मिलके, एक मुश्किल वक्त होता है कि 3 हिस्से करने आपने, जो सुन्नत इब्राहिमी है, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक औरबा के लिए, मुझसे लो। तो मैंने बच्चों से कहा कि यार 3 कर लो बकरे अपनी बसात के मुताबिक, एक घर में रख लो, एक जो है वो आप अजीजों को दे दो। क्या जबरदस्त आइडिया। ये 3-4 साल से, और अल्लाह ताला तौफीक दे देता है जी। जब आप सोच लेते हैं ना कुर्बानी करनी है तो गैर से मदद होती है, पता नहीं कहां से होती है। ये मेरा एक पक्का तजुर्बा है जी। और यही होता है कि 4-5 साल से ये कि आराम से 3 हिस्से बन जाते हैं। लेकिन मुश्किल काम ये है, पहले 2 काम मुश्किल बताएं। एक है गोश्त की तकसीम। मैं इसमें एक बात पूछना चाह रही, गोश्त की तकसीम में ना लोग, मतलब जो लेने वाले रिश्तेदार हैं कहीं भेजने, एक तो फरमाइशी प्रोग्राम भी पहले से आ जाता है। किसी बताओ जी मुझे फलां हिस्सा चाहिए, किसी को पाए चाहिए, किसी को मटन का चाहिए, किसी को भी। तो ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम आए तो फिर मैनेज हो जाता है और लोग मुतमईन हो जाते हैं। इस दफा हम खुशी से दे देते हैं कि पाए और सीरी एक तो भूनने वाले नहीं है, अगर भूनने वाले मिल जाए तो इतने पैसे हैं कि गोश्त से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। भूनते भी किस पे हैं? टायर जला के आपको भून के देते हैं। एक टायर जो है, टायर ये जला के उसको भून के देते हैं। बहुत जहर है नीरा जी, वो सारा जहर है वो। हाँ, और पैसे भी बड़े अच्छे खासे चार्ज करते हैं। उतने में आपका 2 किलो अच्छा खासा छोटा गोश्त आ जाता है जितने वो चार्ज करते हैं। और फिर लाइनें भी लगी। तो आप फिर मैक्सिमम बांट ही देते हैं कि मेरी कोशिश है कि हाँ जी, कि मैं 3 हिस्से मैंने करने हैं तो वो मेरे ये अंडा खाते हैं उसके बाद अच्छा आप ये बताएं ना, आज वैसे मेन्यू में क्या है, किस टाइप का? मेन्यू पे खड़े हैं, मैं आपसे पूछती आपको कसाई मिल गया था आराम से, और कसाई ने गोश्त सही बनाया है? जो आप कसाई तक पहुंची हैं, आधा प्रोग्राम खत्म हो गया और कभी कसाई तक नहीं है। बकरा खरीद रहे हैं अभी तो। बारबेक्यू शाम भी यार ठहर जाए ना, बनेगा तो मिलेगा। इनकी सुई नहीं निकली, आज बकरे सस्ते हो जाएंगे, रात तक ये फिर खरीदेंगे। फिर आपके लिए बारबेक्यू बनवाएंगे। नहीं मैं खुशबू नहीं आ रही देखे बाहर से? नहीं मुझे नहीं आ रही, इनकी नाक सही नहीं मुझे नहीं आ रही। ये आप आवाम को धोखा ना दे, कोई बारबेक्यू नहीं है। नहीं बिल्कुल इनके लिए बारबेक्यू बन रहा है, बाहर है, बहुत खुशबू आ रही है यहाँ। देर में तो बंदा होटल से मंगवा लेता है यार, जितनी दफा मैं कह चुका हूँ आपको। भाई होटल से नहीं मंगवाना, जो बाहर बन रहा है वही मुनीब साहब को देंगे हम। बकरा था किसका बाय द वे? बकरा नहीं ना, गोश्त बन रहा है ना। ओहो गोश्त बकरे होता है ना। चलें जी, हम मुनीब साहब के लिए, मुनीब साहब आज रोटी खानी सिर्फ आए ने, हम ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक में बारबेक्यू तलाश करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ईद अपनों के साथ में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। यहाँ ब्रेक में भी बहुत गुफ्तगू हो रही है और मेरी कोशिश है कि मेरे मेहमान जरा गोश्त से बाहर निकले। ईद का दिन है, आप लगे रहें बारबेक्यू बनाने में, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमारी सिर्फ गुफ्तगू को एंजॉय करें। मुनीब साहब, यहाँ बात हो रही थी ऐनक वाले जिन की, कोई नेटफ्लिक्स देखते हैं, कोई फेवरेट ड्रामा, कोई सीजन, जिससे हमें अंदाजा हो कि किस तरह की चीज़ें आपको पसंद है, आप देखते हैं? मुझे नेटफ्लिक्स पे जो मेरा जो जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैं ग्लूड था नेटफ्लिक्स से, वो तो शुरू हुआ हाउस ऑफ कार्ड से। अच्छा। वो मतलब मुझे बहुत पसंद था टिल द टाइम के जब तक केविन स्पेसी उसके अंदर था। सो 5 सीजन्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे उसके। तो उसकी कोई रिजेम्बलेंस आपको यहाँ पे नजर आती है या आप ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं? एक्चुअली अभी भी आई वोंट नेम पीपल, बट आई नो कि जो जिनको मैं कहता हूँ कि वो वाकई वो जिसमें जो कैरेक्टर है ना फ्रैंक अंडरवुड, वो देयर आर पीपल हु आर रूथलेस। और वो तो इसका मतलब है कि बहुत रियलिटी के करीब है। नहीं देखिए, या इंसान की फितरत ऐसी है। एटलीस्ट आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर कि नेटफ्लिक्स के वो जो हाउस ऑफ कार्ड में था कि एटलीस्ट जो इवन आई थिंक अमेरिकन सेनेटर्स थे या उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट 70% ऑफ दैट इज ट्रू।